नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट चैप्टर के अंतर्गत में टाइप 2 के प्रश्नों के अंतर्गत में 2 क्लास कवर कर चुके हैं। आज का ये क्लास तीसरा क्लास है, जहां पे हम लोग 8 से 11 प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होने वाला है। इससे पहले की क्लास आप नहीं देखे हो तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हर एक चीजें सीक्वेंस से अरेंज है। रीजनिंग नाम का एक अलग फोल्डर है जिसमें मैं जितने भी अभी तक चैप्टर कराया हूं वो सब सीक्वेंस से अरेंज है। तो प्लीज सीक्वेंस से देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, तभी आप अच्छे से तैयार हो पाओगे। क्लास स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों से। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करके रखे हुए रहना बहुत जरूरी है। स्टार्ट किया जाए जी प्रश्नों से। 8वां प्रश्न है, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे मेरे को फ्लो डायग्राम बनाना है। किसी कक्षा में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है। ऊपर से 7वें स्थान पर है कौन? महेश। 7th है कौन? महेश। तो सिंपल सी बात है, ऊपर की ओर कितने लोग होंगे? महेश से ऊपर कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। तभी तो मैं बोल पाऊंगा 6 लोग। तो ये हुआ 7वें स्थान पर कौन आया? महेश आया। ठीक है, अब क्या बोला? मोहित महेश से 3 स्थान पीछे। अब 3 स्थान पीछे बोलने का अर्थ क्या है? महेश से 3 स्थान नीचे है कौन? मोहित। तो ये तो महेश हो गया, 1 2 3। यहां पे कौन आएगा? मोहित आया। यही तो बोला प्रश्न में। और क्या बोला? मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है, लेकिन मुदित से 7 स्थान आगे है। और करके आया ना, सब और करके शब्द आया, तो और किसको प्रदर्शित कर रहा है कि मोहित मुदित से 7 स्थान आगे। अब मोहित यहां पर है तो उल्टा भी बोल सकता हूं, मोहित अगर मुदित से 7 स्थान आगे है तो यह भी तो बोला जा सकता है कि मुदित मोहित से 7 स्थान पीछे है, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हुआ। मैं बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ये कौन हो गया? मुदित हुआ। तो मुदित यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्थान आगे हो गया ना कौन? मोहित। ठीक है, यही चीज बोला प्रश्न में। और क्या बोला? मोहन मुदित से 32 स्थान पीछे है। मुदित से 32 स्थान पीछे है, तो इसके नीचे में जो 32 लोग आएंगे, 32 लोग में सबसे नीचे में कौन होगा? 32वां। सबसे नीचे का 32वां कौन होगा बोल रहा है? मोहन। तो सबसे नीचे में कौन आ गया? मोहन। और मोहन क्या है? उन 32 लोगों में शामिल है, ये याद रखेंगे। ठीक है, मोहन मुदित से 32 स्थान पीछे है और नीचे से 4थे स्थान पर है। नीचे से 4थे स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। मोहन नीचे से 4थे स्थान पर है, इसका मतलब यह हुआ कि मोहन से नीचे में और कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग नीचे हैं किसके? मोहन के। तभी तो मैं बोल पाऊंगा मोहन का क्रमांक कितना होगा? 4था। नीचे से 3 लोगों को गिनूंगा, फिर किसको गिनूंगा? मोहन को। तब मोहन क्या कहलाएगा? 4था कहलाएगा। और ध्यान दीजिए, मोहन किसका पार्ट है? इन 32 लोगों का पार्ट है। अब बोल रहे कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो जोड़िए। कितना हो गया? 6 और 7 मत जोड़ दीजिएगा। यहां पर 7th प्लेस है। यहां पर कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 लोग तो बीच में हुए। 6 लोग का क्या हो गए? ऊपर में हो गए 11 और 6 17 हो गए। 17 और ये 3, 17 और 3 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 17 और 3 कितना हो गया? 20। 20 और 32, 20 और 32 कितना हो रहा है? 52। ठीक है, तो कुल कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी 52। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर होगा। क्या क्या बोला गया? जैसे जैसे वो बोला गया उस हिसाब से मैं फ्लो डायग्राम बनाते गया। इन 32 में याद रखेंगे कि जो 32वां आदमी है वो कौन है? मोहन है। मोहन नीचे से कितने क्रमांक पर है? 4थे क्रमांक पर है। तो सिंपल सी बात है, मोहन के नीचे कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। अब इन सबको मैं जोड़ दिया और मेरे को आंसर मिल गया। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता परीक्षा ली गई, 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए।
बचे हुए विद्यार्थियों में 50 विद्यार्थी में से 6 विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो बचे विद्यार्थी कितने? 44। 50 में 6 फेल हुए ना, तो 44 लोग बच गए, 44 स्टूडेंट। बचे हुए विद्यार्थियों में रमेश का अंत से 14वां स्थान है। इस 44 लोगों में 44 लोगों की ये क्या है, अगर लाइन है, 44 लोगों का ये लाइन है, तो क्या बोल रहा है? रमेश का अंत से, अंत है अगर ये, तो यहां से मैं कितना गिनती लगाऊंगा? 14। ये गिनती लगा ली कितना में? 14 लोगों का। और इन 14 लोगों में यहां पे कितना आएगा? 14th प्लेस पर कौन आया? 14th प्लेस पर कौन आया है? तो वो आया है रमेश। रमेश का अंत से कितना स्थान है बोल रहा है? 14वां स्थान है करके बोला जा रहा है। ठीक है, अब टोटल तो ये कितने हैं? टोटल हैं ये पूरे के पूरे कितने हैं? 44 लोग हैं। 44 में से रमेश का स्थान कितना हो गया? 14 नंबर तक हुआ, तो 44 में से 14 को घटा दूंगा तो मेरे को इधर के विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, 44 में से 14 को आप घटा दीजिए, कितना आया आंसर? 30 आ रहा है। 30 आया क्या आंसर? बताएं कि उसका प्रारंभ से कौन सा स्थान था? आंसर 30 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 30 तो हुआ है, 30 हुआ है रमेश को छोड़कर जो ऊपर आए हुए विद्यार्थी हैं वो हुए। लेकिन मैं ऊपर से अगर गिनती लगाऊं, बताएं कि उसका प्रारंभ में से, प्रारंभ इधर से था, प्रारंभ से कितने स्थान पर है रमेश? तो पहले मैं इधर से गिनना चालू करूंगा, 30 लोगों को गिनूंगा, फिर उसके बाद बारी किसकी आएगी? रमेश की आएगी। रमेश हो जाएगा 31वां, ना कि 30वां। अब देखो प्रश्न तो सरल है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी यही होता है, प्रैक्टिस आप नहीं किए हो और हर बार आपको देखना 52, 51, 53, 49, 32, 30, 31 नन ऑफ द एबो, पास के ही आपको क्या दिए जाते हैं? ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उसका सॉल्यूशन बनाइए। क्या हो गया? 31 आया प्रश्न का उत्तर। 10वें प्रश्न को देखते हैं। मुकेश किसी पंक्ति में बाएं से 15वां है। अब देखो पंक्ति वाली बात आ गई, तो ये पंक्ति बना दिया मैं। मुकेश किसी पंक्ति में बाएं से बोल रहे हैं ना, तो ये बाएं साइड है। अगर मुकेश यहाँ पर है, मुकेश यहाँ पर है और उसका क्रमांक कितना बोला जा रहा है? 15वां। तो सिंपल सी बात है, इधर कितने लोग होंगे? मुकेश से पहले कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे। तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि बाएं से मुकेश का स्थान कितना है? 15वें स्थान पर है। फिर आगे सुकेश दाएं से 18वां है। अब ऐसे भी हो सकता है कि सुकेश मुकेश के दाएं तरफ रहे या फिर सुकेश का स्थान बाएं तरफ आ जाए। मैं हमेशा क्या करता था? सबसे पहले मैं दाएं तरफ डिसाइड करता था उसको। यहां कहीं पर है कौन? सुकेश। यहां पर कौन है? सुकेश, जो कि क्या है? दाएं से 18वां है ना। अगर ये 18वां है, सुकेश कितना है? दाएं से 18वां है, तो सिंपल सी बात है उसके दाएं साइड कितने लोग होंगे? 17 लोग होंगे। तभी तो दाएं से मैं गिनना चालू करूंगा, पहले 17 लोगों को गिनूंगा, फिर 18वां आदमी को जो मैं गिनूंगा उस आदमी का नाम क्या है बोल रहा है प्रश्न के अनुसार? सुकेश है करके। ठीक, आगे चलते हैं। गणेश मुकेश के दाएं और उससे 11वां है। गणेश जो है मुकेश के दाएं, उससे क्या है? 11वां है। ठीक है, अब 11वां हो सकता है इनके बीच में आया हुआ कौन आएगा? गणेश हो सकता है इनके बीच में आए, या फिर गणेश का स्थान इधर कहीं पे रहे, जो कि मुकेश से कितना कहलाएगा? 11वां कहलाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। और तथा सुकेश से दाईं ओर तीसरा है। सुकेश के दाईं ओर तीसरा है बोल रहा है कौन? गणेश। तो क्या क्या चीज हुआ है? ये जो 17 लोग हैं, ये तो 18वां कौन था? इधर से सुकेश। ठीक है, अब इधर मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 17 लोगों को मैं बना रहा हूं, इधर के 17 लोगों को। तो उन 17 लोगों में 1, 2, 3, 17 में से 3 लोगों को बना चुके आप। बचे कितने लोग? इधर 14 लोग। ठीक है, 14 लोग बच गए ना। 17 में से 3 लोगों को यहाँ पे बनाए। 3 को कहे बनाए आप? क्योंकि प्रश्न हम बोला सुकेश से दाईं और तीसरा। सुकेश से दाईं और तीसरा 1, 2, 3, ये कौन है? तो ये है गणेश है। ठीक है, ये आदमी कौन है? तो ये गणेश है। अब वही गणेश मुकेश के दाएं और कितना है? मुकेश के दाएं और उससे कितना है? 11वां है। तो मैं गिनती अगर लगाना चालू करूं, 1, 2, 3, 4 लोग तो हुआ। यहाँ पे चौथे स्थान पर क्या रहे? गणेश। कहां से चौथे स्थान पर? सुकेश से लेकर ना। लेकिन आपको क्या बोला?
गणेश जो है मुकेश के दाएं ओर ना, तो मुकेश से ये तो 4 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या कितना डालना पड़ेगा 7, तभी तो मैं 7 और 4 मिला के मैं बोलूंगा 11, तभी होगा। गणेश मुकेश के दाएं और उससे कितना है 11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लोग, ठीक है। यहाँ पे कितने आ गए 7 लोग। मुकेश खुद एक जने हैं, सुकेश भी एक आदमी है। अब इधर 3 लोग तो ये हो गए गणेश मिला के, गणेश को भी अगर मैं एक आदमी बोलूं तो इनके बीच में कितना दिख रहा है 2 आदमी। इधर कितने लोग दिख रहे हैं 14 आदमी दिख रहे हैं। इधर भी कितने लोग हैं 14 लोग हैं। अब प्रश्न पूछा क्या उसको देखते हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो गिन लिया जाए, सभी को क्या कर दो आप जोड़ दो। तो 14 14 1 15, 15 और 2 17, 17 1 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 26 और 14 कितना होगा 40। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या समझ में आ रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न बोला है उस हिसाब से दिमाग दौड़ाते गए आप यहाँ पे फंसे। गणेश जो है मुकेश के दाएं और उससे क्या है 11वां है, तो इसको अभी मैं छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्या पढ़ा, सुकेश से दाई और तीसरा है, तो सुकेश यहाँ पे था तो उसके दाई और तीसरा 1 2 3। अब इधर कितने थे, टोटल 17 लोग थे, तो तीन लोग तो यहीं पे गिना गए, तो बचे कितने लोग 14 लोग। तो इधर किधर गणेश के दाएं तरफ कितने लोग बच जाएंगे 14 लोग बच जाएंगे। प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है अपने पास 40। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुपम बाएं से 8वां है, बाएं से 8वां बोलने का अर्थ हुआ 7 लोग रहेंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा अनुपम का, जो कि क्या होगा 8वां होगा। ठीक है, ये 8वां स्थान को दिखा रहा है, ये 7 लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, अनुपम बाएं से 8वां है, वह अभिनव के बाईं ओर से चौथा है। अभिनव के बाईं ओर से चौथा है कौन, अनुपम। तो 1 2 3 4, अनुपम के दाएं ओर कौन होगा अभिनव। तो मैं ये बोलूंगा अभिनव के बाएं ओर, अभिनव के बाएं ओर कौन होगा अनुपम। तो यही तो है कि अभिनव के बाईं ओर 4 स्थान 1 2 3 4 कौन है अनुपम है। तो ये जानने के लिए मैं क्या कर लूं, चुपचाप अनुपम से दाएं तरफ क्या बना लूं 4 स्थान में अभिनव को बना लूं, हो जाएगा काम। फिर क्या है, फिर ये बोला गया है कि जबकि अभिनव दाएं से 8वां है, इधर कितने लोग होंगे अर्थात 7 लोग होंगे, तब मैं इधर से गिनती लगाना चालू करूंगा 7 ये हो गया। फिर अभिनव का क्रमांक आएगा 8वां। ठीक है, तो 7 यहां पर है, इधर कितने लोग दिख रहे हैं टोटल अभिनव मिला के 4 लोग दिख रहे हैं। अब ये 8 करके जोड़ मत दीजिएगा, ये 8वां प्लेस है, 8वां प्लेस है किसके लिए अनुपम के लिए, किधर से बाएं तरफ से। तो अनुपम भी कौन सा आदमी हुआ, एक आदमी तो हुआ, अनुपम क्या हो गया एक आदमी। अभिनव भी एक आदमी है, लेकिन उस एक आदमी को मैं इन 4 लोगों में समाहित कर दिया हूं। ठीक है, फिर किधर है, ये 7 बचा है, तो ये 7 हो गया। क्या क्या को जोड़ना है 7 4 1 और 7 को। ठीक है, तो 7 और 7 14, 14 4 18, 18 और 1 19। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये क्लास यहां तक, आपको क्या क्या दिक्कत हो रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है पूरा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो बताइए, और क्या चीज एक्स्ट्रा चीज करना चाहिए ये भी सजेशन दे सकते हैं आप। मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पर हम लोग इसके आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगले क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, चिंता से परे एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।